करते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का जो असम से आ रही है। असम बॉर्डर से 21 बांग्लादेशियों की घुसपैठ की खबर है। रामबन में बिना पासपोर्ट वीजा ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। काम की तलाश में ये कश्मीर जा रहे थे। बांग्लादेशी अवैध एंट्री को लेकर सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। घुसपैठ के पूरे नेटवर्क की जांच अब सेना कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से बड़ी खबर है, जहां पर बनिहाल में नियमित जांच के दौरान पुलिस ने 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें पुरुष, महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। जांच के दौरान इनमें से कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट, वीजा या भारत के वैध प्रवेश से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सका। प्रारंभिक पूछताछ में सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने असम सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। इसके साथ वो ट्रेन से असम से जम्मू पहुंचे और रोजगार की तलाश में कश्मीर जा रहे थे। पुलिस सत्यापन में सभी 21 लोगों की पहचान बांग्लादेश के सिलहट जिले के अलग अलग इलाकों के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब अवैध घुसपैठ के इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसमें मदद करने वालों और भारत में प्रवेश दिलाने वालों, साथ ही साथ जिस रास्ते के जरिए वो आए, इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर है, रामबन जो जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए 21 बांग्लादेशी अवैध रूप से पकड़े गए हैं। इनके पास से ना तो कोई वैध पेपर मिला है, ना तो वीजा मिला, ना तो पासपोर्ट मिला। ये मजदूरी के लिए जा रहे थे। इन घुसपैठियों में 21 बांग्लादेशी घुसपैठियों में महिला, पुरुषों के अलावा नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी डिटेल आई है। अब सेना इस पूरे नेक्सस को खंगाल रही, इस पूरे नेक्सस पर नकेल लगाने की कोशिश कर रही है और देखने की कोशिश ये हो रही है कि क्या ये जिस रास्ते से आए थे, जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी, उनसे जुड़े अगर इनपुट मिल जाए तो इस पूरे नेक्सस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामबन में 21 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए हैं। अवैध रूप से वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास ना तो वीज़ा मिला है, ना तो पासपोर्ट, ना ही कोई वैध कागजात भारत सरकार की ओर से जो ये पुष्ट कर सके कि ये परमिशन लेकर वहाँ पहुँचे थे। अब पुलिस और स्थानीय पुलिस और जो सेना के लोग हैं इस पूरे नेक्सस, पूरे लेआउट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचे, किसकी मदद से पहुँचे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया बिना किसी वैध पेपर, बिना लाइसेंस, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक मिस है, बहुत बड़ी चूक है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कि इतने सारे बांग्लादेशी बिना किसी वैध पेपर के कश्मीर तक पहुँच गए, रामबन ज़िले में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और कैसे पुलिस का या स्थानीय जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको इसका पता नहीं चला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 21 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से अवैध एंट्री कर रहे थे। रामबन जाना चाह रहे थे, कश्मीर जाना चाह रहे थे मजदूरी के लिए, और जम्मू से ये गिरफ्तारी हुई है। 21 लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पकड़े गए हैं वो बच्चे नाबालिग हैं। तो ये देखना ये होगा कि बांग्लादेश से लेकर ये एक्सट्रीम नॉर्दर्न इलाके तक कैसे पहुंचे। बांग्लादेश ईस्टर्न इलाका है भारत का, जहां पर बॉर्डर है बांग्लादेश का, और वहां से वो सीधे रामबन पहुंचे। अजय जांडियल ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के दूसरे कोने पर है और ये रामबन तक पहुंच गए बिना किसी वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना वैध पेपर के। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, अगर ये सतर्कता नहीं होती तो यकीनन ये 21 लोग भी कश्मीर जाकर कहीं भी चले जाते और फिर गायब हो जाते। क्योंकि अगर आप देखें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बांग्लादेशी जो है वो भारत में घुसपैठ करके आते हैं और फिर कहीं पर भी एक जगह पर बैठे रहते हैं या फिर किसी भी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। इस चीज़ की पूरी आशंका है कि ये लोग जो है जो इलीगल तरीके से यहाँ रहते हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो यहाँ पर किसी भी आतंकी वारदात का हिस्सा हो सकते हैं, किसी क्राइम का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और खासतौर पे कश्मीर में जो 2 हमले हुए थे उसके बाद तमाम जो फ्रिस्किंग चेकिंग चल रही थी, रामबन में एक वाहन को रोका गया जिसमें 21 लोग जो है वो देखे गए। और जब जांच हुई तो पता चला कि इनके पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर पाए या फिर अपनी कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकें, जो वैलिड डॉक्यूमेंट हो वो दे सकें। उसी पर बिना पर पुलिस को शक हुआ। जब इनको गाड़ी से उतारकर इनकी जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बांग्लादेशी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं और कश्मीर जा रहे थे। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ पुरुष हैं। इन सभी को जो है वो अभी हिरासत में ले लिया गया है और यकीनन इनसे पूछताछ के बाद देखा जाएगा कि आखिरकार ये कहाँ से आए, किस बॉर्डर को पार किया, किसके मदद से पार किया, यहाँ रह रहे थे तो किसके कहने पर थे, और कहाँ पर कश्मीर जाने का अगर इनका इरादा था तो कौन शख्स था जिसने कश्मीर में इन्हें पनाह देने की बात की थी। ये तमाम चीज़ें, जो तमाम पहलू जो हैं वो जांच का
विषय है, मगर यकीनन इस घटना के बाद सतर्कता को और बढ़ाया गया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चीज को लापरवाही से नहीं लेना चाहती और लापरवाही नहीं बरतना चाहती। बिल्कुल अजय, ये बहुत क्रूशियल मसला भी है क्योंकि 2 आतंकवादी हमले हुए और एक वहाँ पर हुआ जहाँ पर हमारे हेड कांस्टेबल शहीद हुए अनंतनाग में, उसके बाद दूसरा हमला कलाम में हुआ। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि 21 लोग थे, इसमें कहीं ना कहीं कोई लोकल रैकेट ज़रूर इन्वॉल्व होगा क्योंकि वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर से उनको दाखिल कराना, बिना पेपर के पूरे शहर, दुनिया का दूसरा हिस्सा भारत का, वहाँ से दूसरे हिस्से में ले जाना। क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया अजय? इनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ पूछताछ हुई, कुछ डिटेल मिल पाई है, कोई इंटेल मिला है इनसे बातचीत में? देखिए बिल्कुल, जब पुलिस एजेंसियां जांच कर रही हैं, अभी तक हालांकि उन्होंने ऑफिशियल कोई चीज साझा नहीं की है, मगर जो सूत्र बताते हैं कि इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि यकीनन एक रैकेट के तहत जो है यहाँ पहुंचे थे, किसी ने इनको पनाह दी, उसके बाद अगले टारगेट अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सिलसिला था। अब देखिए जम्मू कश्मीर में ये चीजें पहले भी देखी गई हैं, पहले बांग्लादेशियों को कई बार पकड़ा गया है, मगर इतनी बड़ी तादाद में एक साथ पकड़े जाना बड़ी संजीदा बात है। और दूसरी अहम चीज कि जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि इनका कोई भी यहां होने की वजह नहीं है, इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वैलिड इनके पास, उसके बावजूद भी ये लोग यहां पहुंचे और फिर कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर क्यों जा रहे हैं? और आप सोचिए कि कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं, जैसे कि नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, तो यकीनन जो बाहरी लोग वहां जा रहे हैं उनको डर होगा, खौफ होगा कि वो कश्मीर में जाएंगे, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मगर उसके बावजूद ये महिलाएं बच्चे लेकर कोई जा रहा है तो इसके पीछे की कोई वजह हो सकती है और उसी वजह को तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सुनिश्चित करना चाहती हैं कि भारत में, जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है जो यहां पे रह रहा है, वो किसी भी तरह से सोसाइटी को या सुरक्षा बलों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए।